नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किट्रूडा इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, किट्रूडा इंजेक्शन का उपयोग मेलेनोमा, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के इलाज में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है पेम्ब्रोलिजुमैब 100 mg का कंटेंट इसमें होता है। दोस्तों, किट्रूडा इंजेक्शन को प्रशिक्षित डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मी द्वारा नस में इन्फ्यूज़न के रूप में दिया जाता है और आपके डॉक्टर निर्णय लेंगे कि आवश्यक खुराक क्या होगी और आपको कितनी बार इसे लेने की ज़रूरत है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज किस स्थिति के लिए चल रहा है और ये समय समय पर बदल सकता है। आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके डॉक्टर ने बताया हो। इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में लेने से बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक आपके डॉक्टर न कहें इसे लेना बंद न करें। इस दवा के कुछ आम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें रैश, थकान, बुखार, मितली आना और मांसपेशियों में दर्द होना शामिल है। और इन्फ्यूज़न के दौरान होने वाले कुछ गंभीर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें चिल्स या सेकिंग, खुजली, रैश, फ्लशिंग, सांस लेने में कठिनाई और चक्कर आना भी शामिल है। इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन के लिए इन्फ्यूज़न के बाद आपके डॉक्टर आपको नियत समय पर चेक करेंगे। इसे लेने से पहले अगर आपको फेफड़ों की कोई बीमारी, लिवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है, आप किसी इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभावित हो सकती है और इसीलिए अपनी हेल्थ केयर टीम को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है और प्रेगनेंसी से बचने के लिए इलाज के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रभावी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों, बात की जाए कि इस इंजेक्शन के फ़ायदे क्या होते हैं या किस बीमारी में काम में आते हैं, तो सबसे पहला तो है मेलेनोमा। मेलेनोमा एक प्रकार का त्वचा का कैंसर होता है जो कि मेलेनोसाइट्स में विकसित होता है और ये वे कोशिकाएं होती है जो कि मेलानिन नामक रंजक का उत्पादन करती है। मेलेनिन वो पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है जो कि त्वचा को उसका रंग देता है और मेलेनोमा सबसे जानलेवा और आक्रामक प्रकार का त्वचा कैंसर है। किट्रूडा इंजेक्शन कैंसर कोशिकाओं के जेनेटिक कोड, जिसे कि डीएनए के नाम से जाना जाता है, उससे चिपकता है और उन्हें नष्ट कर देता है और ये उनकी वृद्धि और अधिक फैलाव को भी रोकता है और ये कैंसर के इलाज में मदद करता है। दूसरा होता है बीमारी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो दोस्तों, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर फेफड़ों के कैंसर के प्रमुख प्रकारों में से एक है और ये धूम्रपान करने वालों और धूम्रपान न करने वालों दोनों को प्रभावित करता है। किट्रूडा इंजेक्शन का इस्तेमाल नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का इलाज करने में मदद करता है और इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ दिया जा सकता है। ये एक बहुत ही असरदार और जहरीली दवा है और इसके जोखिमों और फ़ायदों के बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको इस इलाज के दौरान शराब पीने से बचना चाहिए और हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तीसरी बीमारी है सिर और गर्दन के कैंसर। तो सिर और गर्दन के कैंसर में मुंह, नाक, साइनस या गले के कैंसर शामिल है और किट्रूडा इंजेक्शन कैंसर कोशिकाओं को मारने और उन्हें बढ़ने से रोकने का काम करता है और कैंसर कोशिकाओं के फैलने से रोकता है। ये एक बहुत ही असरदार और जहरीली दवा है और इसके जोखिमों और फ़ायदों के बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इस इलाज के दौरान शराब पीने या धूम्रपान से बचना चाहिए और हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो किट्रूडा इंजेक्शन एक कैंसर रोधी दवा है जिसका उपयोग सर्वाइकल कैंसर में मौजूद कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए भी किया जाता है और ये कैंसर महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है और प्रभावित महिलाओं में असामान्य ब्लीडिंग, दुर्गंध वाला वेजाइनल डिस्चार्ज, कमर के निचले हिस्से में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं या हो सकता है कि कोई लक्षण न भी हो। तो इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस दवा से इलाज शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसके जोखिमों और फ़ायदों के बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों, बात की जाए कि किट्रूडा इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो रैश, थकान, बुखार, मस्कुलोस्केलेटल पेन यानी कि हड्डियों, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, मिचली आना, खुजली, कब्ज, अपच, डायरिया यानी कि दस्त, भूख में कमी और खांसी होना। बात की जाए कि इंजेक्शन किस प्रकार से काम करता है, तो ये एक कैंसर रोधी दवा होती है और ये कुछ कैंसरों में ट्यूमर सेल के खिलाफ टी सेल मध्यस्थ इम्यून प्रतिक्रियाओं को एक्टिवेट करके इम्यून सिस्टम के साथ ये काम करता है।
दोस्तों इसकी सुरक्षा संबंधी कुछ सलाह की बात करें तो ये मालूम नहीं है कि किटरूडा इंजेक्शन के साथ अल्कोहल का सेवन करना सुरक्षित है या नहीं, तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। गर्भावस्था के दौरान किटरूडा इंजेक्शन का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। हालांकि इंसानों से जुड़े शोध सीमित है, लेकिन जानवरों के लिए किए गए शोधों से पता चलता है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगे और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही साथ किटरूडा इंजेक्शन स्तनपान के दौरान इस्तेमाल के लिए संभवतः असुरक्षित है। मानवों पर किए गए स्टडी से पता चलता है कि यह दवा में मां के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये ज्ञात नहीं है कि किटरूडा इंजेक्शन का गाड़ी चलाने की क्षमता पर असर पड़ता है या नहीं। यदि ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो गाड़ी ना चलाएं। किडनी की बीमारियों से और लिवर की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में किटरूडा इंजेक्शन का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। किटरूडा इंजेक्शन की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे इसके लिए कुछ खास टिप्स की। तो दोस्तों किटरूडा इंजेक्शन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में मदद करती है, जैसे कि सिर, गर्दन, फेफड़ा और त्वचा। इसे आमतौर पर आपके डॉक्टर द्वारा हर 2 सप्ताह में लगभग 1 मिनट के लिए आपकी नस में इन्फ्यूज़न द्वारा लगाया जाता है। और इससे आपको थकान या नींद महसूस हो सकती है। जब तक आप आश्वस्त न हो कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तब तक ड्राइव या फिर मशीनों का इस्तेमाल ना करें। और जब तक इस दवा के आपका इलाज किया जा रहा है तब तक और अपनी पिछली डोज के बाद कम से कम 1 महीनों के लिए पर्याप्त बर्थ कंट्रोल के तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे किसी अजन्मे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। और पहले अपने डॉक्टर से बात किए बिना इसका इलाज बंद ना करें। दोस्तों इस इंजेक्शन की जो कीमत है वो 2 लाख से लेके 2,25,000 के आसपास तक की भी हो सकती है। इसके रासायनिक वर्ग की बात करें तो वो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इसका चिकित्सकीय वर्ग है एंटी नियोप्लास्टिक। और इसके लत लगने की जो संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।